नमस्कार। आज का हमारा विषय है ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा दोनों एक ही मुद्रा के नाम हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो बनाया था मुद्राओं के ऊपर। मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा कैसे लगाते हैं, मुद्राओं का क्या महत्व है। योग करते समय हम मुद्राएं करते हैं तो हमें किस तरीके से मुद्राओं का लाभ प्राप्त होता है और मुद्राओं को हमें कितने समय तक करना चाहिए। उस वीडियो के अंत में हमने आपको बोला था कि कौन सी मुद्रा हमें किस बीमारी के लिए करनी चाहिए। अगर हम योग का अभ्यास कर रहे हैं तो हम किस मुद्रा को करें जिससे कि हमें जो समस्या है उसमें हमें अधिक से अधिक लाभ हो। तो उसके लिए आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मुद्राएं होती हैं इनका प्रभाव हमारे शरीर में तत्काल शुरू होता है। जैसे ही मुद्राओं का अभ्यास शुरू करते हैं और हमें लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। मुद्राएं क्या करती हैं काम हमारे शरीर में, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं जिससे एक भूमिका बन जाए आपको समझने के लिए। मुद्राएं हमारे शरीर में जो पंच महाभूत हैं, जो 5 एलिमेंट हैं, जिनसे मिलके हमारा शरीर बल्कि पूरा संसार में जो भी कुछ है इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है। उसी तरीके से हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, तो आपको जो आज मैं आपको ज्ञान मुद्रा बताऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जब हमारे शरीर में ये पंच महाभूत हैं, पंच एलिमेंट, 5 एलिमेंट, पंच तत्व जिनसे मिलके हमारा शरीर बना हुआ है, ये हमारे शरीर में अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, असमायोजित हो जाते हैं, समायोजित नहीं रहते हैं, तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। उससे क्या होता है, शरीर का तंत्र ठीक से काम नहीं करता, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना काम ठीक तरीके से नहीं करती, जिसके वजह से शरीर इम्बैलेंस हो जाता है और शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के शरीर के विपरीत काम करने की वजह से शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो मुद्राएं पंच महाभूत, जो पंच तत्व हैं जो इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको अपनी सही पोजीशन में, सही अनुपात में व्यवस्थित करती हैं। जब पंच महाभूत अपनी सही पोजीशन में समायोजित हो जाते हैं तो फिर हमारा तंत्र का तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने आप से ठीक काम करने लगते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक काम करने लगता है और जो भी हमें समस्या उत्पन्न हुई थी वो धीरे धीरे क्योर हो जाती है। तो इस तरीके से मुद्राएं अपना काम करती हैं। अब आज का जो हमारा विषय है वो है ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। हम रोज एक ही मुद्रा के बारे में बात करेंगे। अगर एक ही दिन में हमने आपको सभी मुद्राएं बता दी तो आपके लिए समझना, माइंड में कॉन्सेप्ट रखना मुद्राओं का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आज एक मुद्रा बताऊंगा। उस मुद्रा को कैसे करते हैं, उस मुद्रा के क्या लाभ होते हैं, अगली बार अगला वीडियो बनेगा तो उसमें हम दूसरी नेक्स्ट मुद्रा वायु मुद्रा के बारे में बताएंगे आपको। तो इससे आपको समझना आसान रहेगा। तो जो आज का हमारा मुख्य विषय है वो है ध्यान और ज्ञान मुद्रा। तो जब हम ध्यान ज्ञान मुद्रा करते हैं तो हमारे जो अंगुलियां हैं इनमें 5 तत्व हैं, जो कि हमारे शरीर की जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वही 5 तत्वों को हमारी ये 5 उंगलियां इंडिकेट करती हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखो कौन सा तत्व है जो कि किस उंगली के द्वारा निरूपित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ये जो है ये अग्नि को निरूपित करता है अंगूठा हमारा, ये तर्जनी है, ये वायु तत्व को, ये मध्यमा है वो आकाश को, और ये हमारी उंगली है जो ये करती है अनामिका है, ये करती है पृथ्वी तत्व को, और ये कनिष्ठ है ये जल तत्व को निरूपित करती है। ठीक है, तो जब वायु मुद्रा है आपका आज का आपका विषय है ध्यान और ज्ञान मुद्रा, तो ये अंगूठा है ये अग्नि तत्व है, और ये उंगली है हमारी कौन सी है, वायु तत्व है। तो जब हम अग्नि तत्व और वायु तत्व को इस तरीके से मिला देते हैं, थोड़ा सा हम दोनों को प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से, और 3 उंगलियां जो है हमारी ये सीधी रहेंगी। जिन उंगलियों को कोई काम नहीं होता वो उंगलियां हम सीधी रखते हैं इस तरीके से। अब इसी तरीके से इस हाथ को करेंगे और इसी तरीके से हमें अग्नि और वायु तत्व को इस तरीके से मिलाना है, बाकी उंगलियां ये हमें सीधी रखनी है। अब दोनों हाथों को इस तरीके से हम अपने घुटनों के ऊपर रख लेंगे। ये कलाइयां आपकी दोनों घुटनों के ऊपर रहेंगी इस तरीके से, ये 3 उंगलियां आपकी जमीन की तरफ रहेंगी। इस तरीके से हम हाथ रखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों आपस में मिले हुए रहेंगे। उंगली से अंगूठे के इस पॉइंट को ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे, इस तरीके से दबा के रखेंगे। तो ये बनती है आपकी ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। ये जो आपका अंगूठा है, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये मस्तिष्क के लिए पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर में भी ये मस्तिष्क के लिए होता है। तो जब हम इस तरीके से प्रेस करके रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करने लगता है। अब तो ये तो होगी आपकी ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। इसके क्या लाभ होंगे? तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से हमारा माइंड एकाग्र हो जाता है, मस्तिष्क ज्यादा काम करने लगता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम लर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, तो वो चीज हमें तुरंत याद हो जाती है। जब वो चीज तुरंत याद हो जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है आपकी, तो आपकी इससे याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी पावर। एक बार चीज याद हो जाएगी वो कभी आप भूलोगे भी नहीं, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। माइंड में तनाव खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा आपके माइंड में। पॉजिटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से। आपको नींद अच्छी आएगी। अनिद्रा की जिसको प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, आइसोमेनिया की प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये मुद्रा से लाभ होता है। टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, माइंड के अंदर जो द्वंद्व रहता है, ये करूं या ये करूं, एकाग्रता, यादाश्त, सिर दर्द, इन सभी बीमारियों में इस मुद्रा से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इस मुद्रा के अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अगर हम इस मुद्रा को करने के बाद प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमें और अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब इस मुद्रा का अभ्यास हमें एक दिन में 10 मिनट से लेके 45 मिनट 45 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर हम एक बार में इतने लंबे समय तक इस मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते तो हम 3-4 बार में 10-10 मिनट करके इसका अभ्यास कर सकते हैं, तब भी हमें उतना ही लाभ प्राप्त होगा।